बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ दुरूद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑल पर। आज की हमारी बात, हमारा मौजू, हमारा दुख, हमारी तकलीफ मुल्की वो इदारे हैं जिनके पास तमाम तर इख्तियारात होने के बावजूद भी वो मुल्क को फायदा पहुंचा रहे हैं या नुकसान। इस पे हम बात करेंगे। इट्स मीन आज हम ब्यूरोक्रेसी पे बात करेंगे और कंपैरिजन भी करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के। इंडिया और पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में क्या चेंजेस हैं, क्या वजह है कि एक मुल्क दिन ब दिन चांद पे जाता जा रहा है, चांद को छू कर आ रहा है और चांद पे सर्च कर रहा है, और उसी के बरस उसी के साथ आजाद होने वाला दूसरा मुल्क वो इन सब से बहुत दूर है, टेक्नोलॉजी से बहुत दूर है, इवन वो बेसिक नीड से बहुत ज्यादा दूर है। और अब मुल्क की हालात खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ब्यूरोक्रेसी का एक छोटा सा जो है इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि ब्यूरोक्रेसी क्या होती है और इसका पास्ट क्या था। बेसिकली जब ब्रिटिश ने इस प्रोसेस को यूज करना शुरू किया, इस चीज को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया ब्रिटिश ने सबसे पहले, तो उन्होंने इसका स्टार्ट किया जो कि उनकी लीड क्लास थी, उनकी इलाइट क्लास थी, जो कि रूल पहले से ही करती थी। उन्हीं के लोगों को, उन्हीं के यंगस्टर्स को उन्होंने इस तरह की जॉब्स असाइन की। इतनी सेंट्रलाइज अथॉराइज्ड जॉब जो है वो उनको जो है अलाउ की कि आपने ये काम, ये सर्टेन जॉब जो है वो परफॉर्म करनी है। वजह क्या थी? वजह ये थी कि जो इतने इलाइट क्लास के जो लोग थे उनके लिए करप्शन जो है वो बहुत माइनर चीज थी। मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं था कि एक लैंडलॉर्ड को आप रिश्वत देंगे 2 लाख 3 लाख और वो आपसे वो रिश्वत ले भी लेगा, क्योंकि उसको वो अमाउंट में कोई इंटरेस्ट था नहीं। इससे बड़ा अमाउंट उनके पास पहले से मौजूद है, बल्कि ये उनके लिए एक बेइज्जती की बात होती थी, एक शर्म की बात होती थी कि आप उन्हें ये अमाउंट ऑफर करें। तो इस वजह से वहां ये जो प्रोसेस था, ये निज़ाम था, बहुत अच्छे से उरूज पर आया। लेकिन अब बात करते हैं बर्रे सगीर एशिया में। जब इस प्रोग्राम को, इस चीज को लेकर आया गया, इसको इम्प्लीमेंट किया गया, आईसीएस के नाम पे हो या सीएसएस के नाम पे हो, जब पाकिस्तान और इंडिया में इस चीज को इम्प्लीमेंट किया गया तो यहाँ पे आप हमने जो क्रेडिबिलिटी थी वो एक टेस्ट पे रख दी। अब इस टेस्ट को पास करने वाले लीड क्लास भी हैं और वो तबका भी है जो कि शायद अपनी पूरी जिंदगी इन चीजों के लिए तरसता रहता है। यही वजह है कि एक अंडर प्रिविलेज एरिया का बच्चा या लड़का या लड़की जिनके घर में प्रॉपर फूड ना हो, प्रॉपर एजुकेशन उसने जिस तरह हासिल की हो, दैट्स वेरी टफ टाइम फॉर देम कि उन्होंने किस तरीके से इस चीज को अचीव किया। और फिर फर्दर मोर जब वो किसी ब्यूरोक्रेसी इदारे का, ब्यूरोक्रेट्स का पार्ट बनता है, तो वहां पे जब उसको इस तरह की ऑफर्स आती हैं तो उसका रिएक्शन क्या होता है? वो पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड होता है, फाइनेंशियल डिसऑर्डर में होता है। जब उसे पता लगता है कि एक साइन करने से मुझे इतनी अमाउंट मिल सकती है, तो फिर वो अपने साइन कहाँ करता है? तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की, भारत की, कि उनके ब्यूरोक्रेट्स की उनकी इस कामयाबी में उनके ब्यूरोक्रेट्स का क्या हाथ है। बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी लिस्ट है इंडिया के ब्यूरोक्रेट्स की, जिन्होंने इंडिया को इस जगह पहुंचाने में अपनी दिन रात मेहनत की। और नो डाउट कि वो मेहनत जो है वो अब रास आ गई है, मेहनत जो है वो बदल गई है कामयाबी में। तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं, जो कि अभी करंटली उनके प्राइम मिनिस्टर भी हैं। तो अब अरविंद केजरीवाल साहब जो है वो जो है उनकी बात करते हैं कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी में आने के बाद उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए। उन्होंने मल्टीपल स्टेप लिए, हेल्थ, एजुकेशन, अपने एरिया की, इन सबको चेंज कर दिया, इन सबको इन्हांस कर दिया। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्हें भी इस बात का अंदाजा हो गया कि विदाउट पॉलिटिक्स ज्वाइन किए वो मेजर चेंज नहीं ला सकते। ये माइनर चेंजेस तो वो कर रहे थे अपनी लाइफ में, अपने जॉब के साथ, लेकिन जो मेजर चेंज जो वो प्लान कर रहे थे इंडिया को और ज्यादा बड़ा बनाने के लिए, और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए, और ज्यादा सक्सेसफुल बनाने के लिए, वो शायद उन्हें लग रहा था कि इस जॉब से पूरा नहीं हो सकता। सो ही ज्वाइन आम आदमी पार्टी, जो कि उस टाइम इंडिया में बहुत ज्यादा मकबूल है, आज भी बहुत ज्यादा मकबूल है। उन्होंने वो ज्वाइन की और अपनी एक बहुत बड़े प्रोविंस में अपनी हुकूमत बनाई, उसके प्राइम मिनिस्टर भी हैं। अब वहां पे उन्होंने जो नक्शा चेंज किया है दिल्ली का पूरे जो है इंडिया में, वो एक अलग से ही दिखता है, वो एक अलग से ही उन्होंने सेंट्रलाइज कर दिया। और खास तौर पे लीड क्लास के साथ साथ जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जैसे कि वुमेन्स, जो कि वहां पे जॉब वुमेन्स हैं, जो कि वहां पे काम करती हैं, खवातीन और मर्द, उनके लिए बहुत ज्यादा फ्री ट्रांसपोर्ट उन्होंने स्टार्ट कर दी। हेल्थ में हम जाएं तो उन्होंने
फ्री हेल्थ सर्विस और एक अच्छी हेल्थ सर्विस जो है वहां पे इंट्रोड्यूस करवाई। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं, एस जयशंकर इंडिया के डिप्लोमेट हैं, इस टाइम पे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, तमाम तर इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसीज हैं जो इस टाइम लीड कर रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की आंखें जो इंडिया पे इस टाइम टिकी हुई हैं, उसमें बहुत बड़ा हाथ जयशंकर साहब का भी है कि वो जो है किस तरीके से इंडिया की पॉलिसीज को बना भी रहे हैं और इंडिया की एक वन वे पॉलिसी को लेकर चल रहे हैं कि मेरा भारत महान। ये पॉलिसी उन्होंने जो है रखी हुई है, किसी भी कंट्री में जहां भी वो जाते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं इस पॉलिसी से करते हैं। तो इस पॉलिसी से क्या हो रहा है, उसका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है कि इंडिया को वो जो है मोहब्बत, वो चाहत, या कह लें कि वो एक तरजीह दी जा रही है दूसरे मुल्कों पे जो शायद बाकियों को नहीं दी जा रही, सिर्फ इस पॉलिसी को इग्नोर कर अपने मुल्क को अंडर एस्टिमेट करते हुए, जो कि इंडिया नहीं कर रहा किसी भी एक सूरत में। तो ये उनका बहुत बड़ा कमाल है। पाकिस्तान से अगर हम बात करें तो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हम देखते हैं, या तो उनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से है या उनका ताल्लुक करप्शन से है। जो अच्छे हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तालीमी सरगर्मियों में बहुत एक्टिव हैं, बच्चों की एजुकेशन में हेल्प कर देते हैं, लेकिन जो कि उनका टास्क है, जो कि उनका काम है, जो कि उनकी जॉब है, उसे प्रॉपर वो भी नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिकल एडवाइसेस। हमारे पॉलिटिशियंस का बहुत ज्यादा जो है इन्फ्लुएंस है हमारी ब्यूरोक्रेसी में भी, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेट्स जो कि सिंसियर भी होते हैं या तो जल्द अज जल्द रिटायरमेंट लेके दूसरे मुल्क चले जाते हैं, या कुछ जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि एजुकेशन में अपनी सर्विसेज देते रहते हैं, लेकिन जो कि उनका टास्क है, जो कि उनकी जॉब है, वो पूरी नहीं कर पाते। यही एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खराब से खराब तर होते जा रहे हैं। हाँ, जब पाकिस्तान बना था और पाकिस्तान में एक बेहतरीन पॉलिटिशियंस भी थे और बेहतरीन ब्यूरोक्रेट्स भी थे, जिनमें सबसे बड़ा नाम कुदरतुल्लाह शाह साहब का है। ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान में जब अपने ऑफिस जाया करते थे पाकिस्तान बनने के बाद, तो कलम और सफात लेके जाया करते थे, खुद बाय किया करते थे अपने पैसों से कि दफ्तर में हमें चीजें जो है प्रोवाइड नहीं की जाएंगी। तो तभी मुल्क जो है उरूज पर आया, मुल्क ने जो है कामयाबी के रिकॉर्ड्स तोड़े। लेकिन अब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली पाकिस्तान बहुत जो है अनसस्टेनेबल कंडीशन में है। बात करते हैं अभी करंट ब्यूरोक्रेट की, जो कि बहुत ज्यादा केस जो है अभी वायरल भी है, हाजिम गंगवार साहब। हाजिम गंगवार साहब जो है नॉर्थ नाजमाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर है। उनकी एक्टिविटीज को देख के तो लगता है कि वो बहुत अच्छे और बहुत जो है नेक दिल इंसान है, जिस तरह उन्होंने नॉर्थ नाजमाबाद को चेंज किया। मेरा पर्सनल व्यू भी रहा है उस जगह पे वहां के लोगों से बात करके। लेकिन फिर वही बात के पॉलिटिशियन जहां भी इन्वॉल्व हो गए और उनके एक प्रोजेक्ट में उन्हीं पे एलिगेशंस लगा दी गई, और फर्दर अब मुझे रिसेंटली रात ही पता लगा कि उनकी अब जो है वो ट्रांसफर हो गई है दूसरे जो है एरिया में, वहां से उन्हें हटा दिया गया। तो ये वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो काम करना नहीं चाहते, अगर करते हैं तो हमारे पॉलिटिशियंस उन्हें कर नहीं देते। मैं किसी पार्टी को हाईलाइट नहीं कर रहा, हर जगह जहां जिस पार्टी का जो है इन्फ्लुएंस है, जिस पॉलिटिकल पार्टी की इन्फ्लुएंस है, वो वहां पे अपने पॉजिटिव मफादात के साथ साथ नेगेटिव मफादात पे भी बहुत ज्यादा तेजी से काम कर रहे हैं। इस बात पे, इस चीज पे आप अपनी राय भी दीजिएगा कि इस ब्यूरोक्रेटिक कल्चर से आपको क्या सबक मिला, आप क्या चाहते हैं, क्या तब्दीली होनी चाहिए इसमें। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज।